तो मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आज का जो मेरा टॉपिक है स्पेशली झारखंड एजुकेशन पे है और स्पोर्ट्स रिलेटेड है। मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ, रांची ताइक्वांडो एसोसिएशन में हूँ, एक मार्शल आर्ट कोच, ताइक्वांडो कोच हूँ। मेरे अंडर में काफ़ी बच्चे ट्रेनिंग भी लेते हैं। मुझे मालूम है कि स्पोर्ट्स से क्या फ़ायदा होता है। जहाँ हम फिजिकल देखते हैं वहीं कॉन्फिडेंस और मेंटल पावर जो है ये ग्रो होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम जब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो साथ साथ उन्हें खेल शिक्षा और सेल्फ डिफेंस की शिक्षा भी दें। तो सरकारी स्तर के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर भी बहाली चलती है। लोग शिक्षक बनने के लिए एग्ज़ाम पास करते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं, तब उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर जो उच्च विद्यालय तक है सभी में इस तरह की बातें पाई जाती है। क्योंकि टीचर बनने के लिए बीएड ज़रूरी है तो लोग करते हैं। उसी तरह हर स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर ज़रूर रखें। जिस तरह सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल उसके बायोलॉजी में है कि वहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर एक रहता है। और अब तो वहाँ पर मार्शल आर्ट के कुछ जो खेल हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, जैसे ताइक्वांडो जैसे आर्ट को लगभग सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्कूल उसमें लागू किया गया है। क्योंकि ताइक्वांडो जहाँ एक मार्शल आर्ट है वहीं एक ओलंपिक गेम भी है। तो जितने भी सरकारी स्तर के स्कूल हैं कुछ साल से वहाँ पर एक काम तो शुरू हुआ है कि 3 महीने के लिए सेल्फ डिफेंस का जो है वो ट्रेनिंग दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सरकार जो है उसको सिलेक्ट करती है वैसे ट्रेनर को, लेकिन 3 महीने के अंदर हम बहुत ज़्यादा किसी को भी ट्रेन नहीं कर सकते, ना खुद सीख सकते। ऐसे में सरकार को एक नियम ज़रूर लागू करना चाहिए कि जितने भी सरकारी स्तर के स्कूल हैं उसमें जिस तरह बाकी शिक्षकों की बहाली चलती है उसी तरह खेल शिक्षक की भी बहाली की जाए। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि खेल जगत के जितने लोग हैं उनको भी एक स्कोप मिलेगा और वो इंटरेस्ट लेंगे। और बच्चों को भी एक स्कोप मिलेगा कि जो बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ अगर खेल में जाना चाहते हैं तो उन्हें भी एक स्कोप नज़र आएगा। तो एक तो स्पोर्ट्स टीचर, दूसरा ये है अगर सेल्फ डिफेंस कराना है, जो कि जिस तरह के माहौल है आज के समय में, इंटरनेट का ज़माना है। जो बच्चे 10 के बाद सीखा करते थे, प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है इंटरनेट के थ्रू वो 5-6 क्लास में जाते जाते बहुत सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। जहाँ इंटरनेट हमें फ़ायदा पहुँचा रहा है, एआई फ़ायदा पहुँचा रहा है, वहाँ नुकसान भी हमें पहुँचा रहा है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि सेल्फ डिफेंस को भी जिस तरह से स्पोर्ट्स टीचर की बहाली होगी उसी तरह से अगर सेल्फ डिफेंस को भी उसी तरह से प्राथमिकता दी जाए और एक सेल्फ डिफेंस के भी टीचर को बहाल किया जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही हो या परमानेंट हो। तो मैं समझता हूँ कि मार्शल आर्ट के भी जो प्रशिक्षक हैं उनको भी एक स्कोप मिलेगा और बच्चों को खेल से जोड़ने में और मार्शल आर्ट से जोड़ने में एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल एजुकेशन की बात अगर हम करते हैं, केवल शिक्षा देने की बात करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम अपने अंदर आत्मबल को बढ़ाना चाहते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, हम एक लड़ने वाले बने, एक इंसाफ पसंद आदमी बने। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर हम समाज में किसी बुराई के खिलाफ फाइट कर रहे हैं तो हमें भी मजबूत होने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में मार्शल आर्ट से बेहतर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मेरा ये अपना जो है निजी तजुर्बा है और उस तजुर्बे के बेस में मैं कहना चाहता हूँ। तो वर्तमान जो हेमंत सरकार है, मैं उनसे चाहता हूँ कि उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वो इस बात पर गौर करें ताकि झारखंड जो है बाकी राज्यों से थोड़ा अलग हट के काम करे। ये एक बेहतर संदेश होगा पूरे देश के लिए। अगर हम इस राज्य में लागू कर देते हैं तो बाकी राज्य हमसे सीखेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें झारखंड में है जिससे देश जो है वो अपने काम को आसानी से कर रहे हैं। जैसे लोहा यहाँ बहुत ज़्यादा है, अब्रक, कोयला, बॉक्साइट ज़्यादा है। तो जब झारखंड एक तरह से देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर इस मामले में भी हम सोचते हैं तो बाकी राज्यों को हम कुछ ना कुछ सीख देंगे। ये मेरा मैसेज था और मैं जब भी आता हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करता हूँ जो आम पब्लिक से जुड़ा हुआ हो। जिस तरह देश अभी जिस ओर जा रहा है हमें उस ओर से निकलना ज़रूरी है और लोगों को रोज़गार से जोड़ना ज़रूरी है। बहरहाल इतना काफ़ी है, फिर आइंदा मैं आऊँगा किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।